प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले कालांश में कवितावली के उस अंश को पढ़ रहे हैं जब श्री राम वन के लिए प्रस्थान कर गए हैं और वन में चले गए हैं, और वन की जो भीषण अवस्था है उससे सीता और लक्ष्मण और राम का परिचय हो रहा है। इस बीच एक गांव आ जाता है और गांव की जो वधुएं हैं, गांव की जो स्त्रियां हैं, वह पानगढ़ पर पानी भरने आई है। कुछ गांव के बाहर जब इन तीनों को देखती है तो वो बातें किस तरह से करती है और अपने मन के भावों को किस प्रकार प्रकट करती है, ये देखने का विषय है कि किस प्रकार से निश्चल अभिव्यक्ति के माध्यम से वह संदेह प्रकट करती है कि कोई न कोई ये दूसरे इतना सुंदर बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकते, यह निश्चित रूप से कोई न कोई राजकुमार अथवा राजकुमारी हैं। क्या कहती हैं वो बालिकाएं, ग्राम वधुकाएं? देखिए आप 13वां पद में कि वनिता बनी श्यामल गोर के बीच विलो कहूरी सखी मोही सी है, मग जोगुन कोमल क्यों चली है सकुचाती मही पद पंकज छुवे, तुलसी सोनी ग्राम वधु विथ की पुल की तन ओ चले लोचन च्वे सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक द्वे। तुलसीदास यहाँ पर जो ग्रामवासियों का संवाद है, ग्राम की स्त्रियों का संवाद है, उसको अभिव्यक्त करते हुए हैं। एक स्त्री अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, वनिता बनी एक स्त्री के रूप में जो शोभित हो रही है हैं, और वो कौन है? श्यामल गौर के बीच, यानी एक तरफ तो श्याम रंग के, श्याम वर्ण के हैं और दूसरी तरफ गौर वर्ण के दो पुरुषों के बीच में एक स्त्री है। ऐसी सुंदर स्त्री बिलोक हो रही सखी है। सखी देख तो सही, इस इतनी सुंदर स्त्री को हमने ऐसा कभी देखा नहीं है और यह हमको मोहित सी कर रही है। अच्छी तरह देखो, आकर्षित करने वाली है। ऐसे कठिन मार्ग पर वो कैसे चल रही है, यह हमारे लिए देखने का विषय है। मग जोगुन कोमल, वो इतनी कोमल है कि इस टूटे फूटे कंटीले रास्ते पर वो कैसे चल पाएगी? मग जोगु नहीं है वो, और क्यों चली है? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इतने सुंदर बालक और बालिकाएं, बालक क्या, दोनों बालक हैं, दोनों कुमार हैं, और उनके साथ ये स्त्री ऐसे कांटे भरे रास्तों पर क्यों चल रहे हैं? जब ये चल रहे हैं तो सकुचाती मही, ये मही तक सकुचा जाती है, धरती भी संकोच करने लग जाती है कि आखिर में इनको कष्ट क्यों दे रही हूँ, क्योंकि पद पंकज छुए, उनके जो चरण हैं वो कमल जैसे ही उस पर छूते हैं धरती को भी कष्ट होता है। तो हे सखी जरा देख तो सही कि ये इतने कोमल अंगों वाले लोग ये ऐसे क्यों चल रहे हैं, क्यों ये पृथ्वी को संकुचित कर रहे हैं। तुलसी सुनी ग्राम वधु विथकी पुलकी ओ लोचन लोचन जो। तुलसीदास कहते हैं कि जब ग्राम वधु की बात सुनकर अन्य स्त्रियां तृप्त हो गई, उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो वास्तव में वो भी द्रवित हो गई, उनके शरीर भी पुलकित हो गए और उनके नेत्रों से भी जल बहने लगा। तुलसी सुनी ग्राम वधु विथकी, वो भी चकित सी देखने लगी कि वास्तव में ये इतने कोमल अंगों वाले जो नारी है, उनके दो कुमार हैं, ये क्यों जा रहे हैं, और उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। कहने लगती हैं कि सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक। और ये दोनों ही राजकुमार सभी प्रकार से मन को हरने वाले हैं, मोह लेने वाले हैं, अद्वितीय रूप सुंदर है, और निश्चित रूप से ये कोई साधारण मानव नहीं है बल्कि राजा के ही बालक हैं। तो यहाँ आप देखें कि जो साधारण से, जिनके मन में एक कोई तरह का राग द्वेष नहीं होता, दूसरों से हमेशा प्रेम करने वाले ग्राम्य जन हैं, उनकी मनोवृत्ति प्रकट हो रही है और वो किस प्रकार की भाषा में उन दोनों का मनोहरता का वर्णन करते हैं, उनके प्रति अपनी भावना और संवेदना को व्यक्त करते हैं, उनके मन में करुणा का स्वर फूटता है। तो ये दिखाता है कि तुलसी उनकी मनोवृत्ति को किस प्रकार से व्यंजित करने में सफल हुए हैं। प्रसाद गुण का यहाँ पर प्रयोग होने से कविता बिल्कुल भी लाक्षणिकता से युक्त नहीं है, करुण रस की व्यंजना हो गई है और छंद सवैया है। ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ और कवितावली का अंश है और अनुप्रास रूपक अलंकार इसमें स्वाभाविक रूप से आया है। अगला पद देखें आप, जहाँ कह रही हैं कि सांवरे गोरे सलोने सुवाय मनोहर ताजिते मैंने लियो है, बान कमान निशंग कसे सिर सोहे जटा मुनि वेश कियो है, संग लिए विदुवेनी मधुरति को जही रंचक रूप दियो है,
पाहन तो पनहीन पया दही क्यों चली ऐसा कुछ। ये वापस वही बात कर रही हैं कि सांवरे और गोरे जो दोनों बालक हैं राजकुमार लगते हैं और बड़े सलोने लगते हैं, मन को हरने वाले लगते हैं। उनकी छवि इतनी आकर्षक है कि स्वभाव से ही वो बड़े सुंदर लगते हैं। सलोने स्वभाव यानी स्वभाव से ही सुंदर लगते हैं और मनोहरता जिन्हीं में और मन के हरण करने की जिनकी क्षमता, साक्षात कामदेव को भी उन्होंने जीत लिया है। इस संसार में उनसे सुंदर कोई हो स्वयं कामदेव भी नहीं है। ऐसी दृष्टि में ये दोनों बालक कितने मन को मोहने वाले हैं। और उनकी छवि कैसी है कि बाण कमान निशंग कसे, उन्होंने बाण और कमान अपने तरकश में कस रखे हैं। सिर सोहे जटा, और सिर पर उनकी जो जटाएं हैं वो बड़ी शोभित हैं, सुंदर हैं, अच्छे मन को मोहने वाले। और मुनि का वेश धारण उन्होंने कर रखा है, यानी मुनि बन करके वो वेश धारण करके जटाओं को अपने सिर पर बांध करके बाण कमान को निशंग को कसे हुए हैं और वो जा रहे हैं। ये सौंदर्य अतुलनीय है, ये सौंदर्य हमें मोहित करने वाला है, ये हमको सुशोभित करने वाला है। संग लिए विधु बेनी वधु, और साथ में उन्होंने एक सुंदर चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री साथ में है। रति को जही रंचक्रू, उसको देखकर ऐसा लगता है कि रति को भी थोड़ा सा सौंदर्य ईश्वर ने प्रदान कर दिया होगा। यानी इससे ही इस सुंदर नारी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि रति उनके सामने कहाँ लगती होगी, उसको तो थोड़ा सा सौंदर्य भगवान ने इन्हीं से लेकर दिया होगा। पाए न तो पन ही न पया दे, और हालात यह है कि इनको देख करके तो इनके पैरों में तो पयान ही नहीं है, मतलब जूते भी नहीं हैं। और क्यों चली है ये चल के, और नंगे पैर कैसे चल रहे हैं, ये समझ करके ही देख करके ही हमारा हृदय संकुचित होता जा रहा है, दुखी होता जा रहा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी उन ग्राम्यजनों की भावना प्रकट हुई है। सवैया छंद है, श्रृंगार रस का वर्णन है, जिसमें दोनों कुमारों का और सीता का सुंदरता का वर्णन हुआ है। माधुरी गुण का बड़ा अच्छे ढंग से प्रयोग हुआ है। जब उन्हें पता लगता है कि ये ऐसा नहीं है, इन्हें वनवास मिला है और ये देने वाला और कोई नहीं है बल्कि स्वयं रानी है और राजा दशरथ की रानी है कैकेयी है, तो वो जो नारियां हैं वो तो अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति करती हैं। क्या कहती हैं कि रानी में जानिया जानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजा हूँ काज अकाजुन जान्यो कयो ते को जही कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी वे जोगुई ने किमि के वनवास दियो है। वो नारियां बात करते, एक सखी दूसरे से कहते, एक है सखी, मैं समझती हूँ कि रानी निश्चय ही अज्ञानी है, मूर्ख है, उसका हृदय वज्र और पाषाण से भी ज़्यादा कठोर है। रानी में अजानी जहाँ, मतलब मैंने मूर्ख समझती हूँ, और उसका पबी पाहन हुआ ने वज्र और पाहन से भी जिसका कठोर हृदय है। और इसी कारण से उसने क्या किया, और तो राजा ने भी भले और बुरे का विचार नहीं किया और अपनी पत्नी की बात में आकर विश्वास कर लिया। राजा हूँ काज काज न जानो कहो तीय को निकार, जिसने अपनी पत्नी के कहने पर और उसके कान ध्यान लगाकर अपने राजकाज पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे सुंदर कुमार बालकों को उन्होंने वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति है बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए, अरे ऐसी सुंदर मनोहर रूप वाले बच्चों को छोड़ करके ऐसे मूर्तिवान इंसान को देख बिछुड़े होने पर वो लोग कैसे जी रहे होंगे, ये देखते ही हमें विचार आता है। आँखिन में सखी राखिए जोग कीने किमि के, यानी इनसे आँखों में रखने के योग्य हैं, इनको किस कारण से वनवास दे दिया गया समझ में नहीं आता। ऐसा काम तो कोई कठोर हृदय वाला ही कर सकता है। आँखिन में सखी राखी हुए जोगु इन्हें किमि के वनवास दियो है, यही देखने का है। तो यहाँ पर उन नारियों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति प्रकट हो रही है। अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा और उसकी पदावलियों का मनोहारी प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण में है और करुण रस के व्यंजना है। और एक कहा जा सकता है कि एक स्वाभाविक टिप्पणी जो जनव्यापी है इस वनवास प्रसंग पर, वो यहाँ प्रकट हुई है। आज हम 3 पदों को हम देखा है, कल इन 3 पदों को आप व्याख्या भी करेंगे और उसके बाद अगले पद की हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो आगे वन की वधुओं के बारे में, वन की जो मार्ग में वो वधुएं उनसे क्या प्रश्न करती है और सीता उनका किस स्पष्टता से जवाब देती है। धन्यवाद।